जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, आज का विषय है कि आपकी किस्मत सोने के रथ पे सवार होने वाली है। तो समझ रहे हो मित्रों कि कुंभ राशि वाले जातक की किस्मत सोने की रथ पे सवार होगी। तो सोने का रथ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शस्त्र और शास्त्र में सोने का रथ का महत्व बहुत बड़ी है और सोने के रथ पे कुंभ राशि के जातक की किस्मत सवार हो रही है। तो यानी बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है और यकीन मानिए मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। मित्रों, यह समय, यह दिन और यह तारीख माना जाता है कि आपके जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूर्व आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आ खड़ी हुई थी और समस्याएं घटने की नाम नहीं ले रही थी। कभी बड़ी दुर्घटना हो जा रही थी, कभी घर पे कलह और कलेश पैदा हो रहा था, कभी आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपको काफी प्रभावित करते थे। कई बार बेवजह के ऑफिस, घर, दोस्तों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता था। लेकिन अब वह समय धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। शुभ क्षेत्र और लग्न योग में कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में बदलाव के रास्ते आ चुके हैं और तरक्की के द्वार खुल चुके हैं। हालांकि पहले भी मैंने बताया था कि आपके कुंडली में कई शुभ योग हैं और कई बड़े से बड़े पोस्ट हैं। IAS, IPS, पुलिस सर्विस, स्टेट PCS एवं अन्य कई तरह के बड़े पोस्ट आपके कुंडली में हैं। लेकिन कहते हैं कि शास्त्र और लाल किताब में कई तरह के ऐसे समस्याओं का समाधान बताया गया है जिनसे कि आप आसानी से हर चीज को पा सकते हो। लोगों का नजर लगना, लोगों का जलना, यह हमारी कुंडली और हमें बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग रहते हैं यह कभी नहीं चाहता है कि आप कुछ भला करें, आप ऊपर उठें या फिर आप लग्जरी जीवन जिए। चाहे वह घर के आसपास के लोग रहे, अपने ही बिरादरी के रहे या अपने परिवार के ही लोग क्यों ना रहे, कोई आपका भला नहीं चाहता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। शनि और मंगल के दिन कुंभ राशि के जातक के लिए हवन किया जाता है और यह जब से हवन किया जा रहा है और जब से आप हमारे इस चैनल, इस वीडियो को देखते हैं, तब से आपके घर, आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है माँ काली की कृपा से। और माँ काली से मिन्नतें करते हैं कि हमारे कुंभ राशि के जो जातक हैं ये सुखी संपन्न रहें और घर पे किसी भी तरह का कलह और कलेश प्रवेश नहीं करें। माता रानी के चरणों में इस मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 101 नारियल चढ़ाए गए हैं। कुंभ राशि के जो लोग हैं, इनकी कुंडली और इनके तरक्की के द्वार अचानक तांत्रिक क्रिया, टोटके और मसानी क्रियाओं के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाता है। यह कोई बाहरी लोग नहीं करते हैं, आपके आसपास के कई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं और एक बार मसानी क्रिया के कर देने के बाद आपके जीवन नर्क से भी बदतर हो जाती है। फिर चाहे वह ऑफिस रहे,
ऑफिस में भी आपका कलह कलेश स्टार्ट हो जाती है। बॉस आपके ऊपर या फिर आपसे सीनियर अधिकारी आपके ऊपर खिन्न खिन्न करते रहते हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। मानसिक टॉर्चर, जिसको मानसिक टॉर्चर बोला जाता है, आप मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। और वह मानसिक रूप से बीमार पड़ने के बाद आप जैसे ऑफिस से घर आते हैं, घर परिवार में भी चिड़चिड़ापन करना, चिड़चिड़ापन होकर बातें करना। तो एक कहावत है कि इस समय कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप पत्नी के ऊपर बोलते हैं तो पत्नी घुमा के बोल देगी, बच्चे के ऊपर बोलते हैं बच्चे घुमा के बोल देंगे। तो इससे आपको क्या लगेगा कि ज़िंदगी हम हार गए। बहुत हमारे आसपास के लोग ऐसे भी हैं जो हमारे धाम पे कई बार आए हैं और कई तरह के बात बताए हैं। हद तो वह तब कर देते हैं जब वह आत्महत्या करने की बात कर लेते हैं। लोग इतने ग्रसित हो जाते हैं कि वह आत्महत्या के रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचना ही समस्या का समाधान निकलती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा विधि बताई जा रही है, आपको नित्य दिन इस विधि का प्रयोग करना है और इनसे जो आपके घर परिवार में कलह कलेश हो रही है वह शांत होगी और मात्र 15 दिनों के अंदर आपके किस्मत सोने पे सवार होगी, सोने के रथ पे सवार होगी और आपके किस्मत के नए द्वार खुलेंगे, चौमुखी द्वार खुलेंगे। चारों तरफ से धन दौलत इज्जत शोहरत प्रमोशन सहित के द्वार खुलेंगे। तो माँ काली के आशीर्वाद से माता रानी के चरणों में अड़हुल के फूल अवश्य अर्पित करें। माता रानी से अनुरोध है और माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि हमारे कुंभ राशि के जातक सब दिन सुखी संपन्न रहे और ऐशो आराम जिंदगी जिए, लग्जरी जीवन जिए, किसी भी तरह का कमी महसूस नहीं हो। अगर उन्हें किसी भी तरह का दुख दर्द होता है तो माता रानी अपने चरणों में उसे हरण कर लें। लेकिन हमारे भक्तों को, हमारे परिवार को किसी भी तरह के समस्या उत्पन्न नहीं होने देनी है। आज रात भी माँ काली की पूजा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए, मेरे द्वारा कुछ विधि बताई जाती है। कहते हैं कि तंत्र शास्त्र के अंतर्गत कई क्रियाएं की जाती है जिनको करने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वे देखने में तो साधारण होती है परंतु असर चमत्कारी होता है। इनका उपयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। इन वस्तुओं का प्रयोग विधि विधान से करने पर प्रत्येक प्रकार की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होती है। तो पहला उपाय है काली हल्दी के उपाय। काली हल्दी के 9 दाने बनाकर उन्हें धागे में पिरोकर धूप, गूगल और लोबान से उनका शुद्धिकरण करके धारण करें। ऐसा करने से ग्रहों के दुष्प्रभावों, टोने टोटके पर नज़र का प्रभाव नहीं होता है और सब खत्म हो जाता है। तो भक्तों, मित्रों, काली हल्दी के 9 दाने बनाकर उन्हें धागे में पिरोकर, यानी उसमें धागे में बांधकर या धागे मतलब उसे छेदा कर लेना है, उसे धागे उसमें पार करके और उसे धूप, गूगल और लोबान से उनका शुद्धिकरण करके धारण करें। और इनसे जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया या टोटके कर दिए हैं या फिर आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो तुरंत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। नए कार्य में जाने से पूर्व काली हल्दी का टीका लगाकर जाएं, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। किसी को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन काली हल्दी का टीका लगाएं। कहते हैं कि प्यार और प्रेम प्रसंग में नोक-झोंक होती रहती है, धीरे धीरे लोगों में दूरियां बनना प्रारंभ हो जाता है। मेरे मित्रों, भक्तों, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, दूरियां बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इनके लिए आप काली हल्दी का तिलक लगाकर उनके सामने जाएं। धीरे धीरे वह आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगी या हो जाएगा।
तो मित्रों, हम और भी आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम बात करते हैं, कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। माता रानी ही बेड़ा पार करेगी। माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। अब हम बात करते हैं गोमती चक्र के उपाय। जैसे कोर्ट कचहरी से आप लंबे समय से परेशान हैं, अगर छुटकारा नहीं मिल रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो जैसे जिस दिन आप कोर्ट कचहरी के तारीख पे जाते हैं, घर से निकलते समय गोमती चक्र घर के बाहर पहले ही रख दें और गोमती चक्र पर दाहिना पैर रखकर आप घर से निकलें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा और उसी दिन आपका कचहरी का मामला समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शत्रु बढ़ने पर। शत्रु बढ़ने पर जितने अक्षर का शत्रु का नाम है उतने गोमती चक्र लेकर उस पर शत्रु का नाम लिखें और उन्हें जमीन में दबा दें। ऐसा करने से दुश्मन पराजित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लघु नारियल से कैसे उपाय। एक ऐसे अद्भुत उपाय है जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। लघु नारियल के उपाय। शुभ मुहूर्त में 11 लघु नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में, शुभ मुहूर्त में 11 लघु नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर ओम महालक्ष्मी चौ में विष्णु पत्नी चौधरी में ही तमन्नो लक्ष्मी पदोच्चात मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का 2 माला जाप करें। इसके बाद इन लघु नारियलों को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। अगले दिन किसी नदी या तालाब में बहा दें, जिससे माँ लक्ष्मी घर में अस्थिर वास कर लेगी। अगला उपाय है 11 लघु नारियल एक पीले कपड़े में बांधकर रसोई घर के पूर्वी कोने में बांधने से धन धान की कमी कभी नहीं होगी और अन्न भंडार आपका भरे रहेंगे। अगला उपाय है दक्षिणावर्ती शंख उपाय। अन्न, धन और वस्त्रों के भंडार में दक्षिणावर्ती शंख रखने से इनमें कभी कमी नहीं होती है। शयन कक्ष में रखने से शांति का अनुभव होता है। दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर व्यक्ति वस्तु स्थान पर छिड़कने से दुर्भाग्य, अभिशाप, तंत्र मंत्र आदि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मित्रों, इससे घर में दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। अगला उपाय है कमल गट्टे के उपाय। लक्ष्मी माता के चित्रपट पर कमल गट्टे की माला पहनाकर पवित्र नदी में विसर्जित करने से घर में लक्ष्मी का अस्थिर वास होता है। अब हम बात करते हैं दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक बुधवार को 108 कमल गट्टे के बीज लेकर घी के साथ एक एक करके अग्नि में 108 आहुतियाँ दें। अगला उपाय है एकादशी नारियल के उपाय। जिस घर पर एकादशी नारियल की पूजा होती है उनके परिवार सदस्यों पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है और उन्हें मान सम्मान, प्रतिष्ठा व यश की प्राप्ति होती है। तो अपने घर पे एकादशी नारियल से पूजा करनी है। मुकदमे में सफलता प्राप्ति के लिए रविवार को एकादशी नारियल पर विरोधी का नाम लिखें और उस पर लाल कन्नीर का फूल रख दें। कोर्ट जाते समय फूल को साथ लेकर जाने से फैसला आपके पक्ष में होगा। हकीक के उपाय। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किसी भी शुक्रवार को रात को हकीक की माला से 108 बार ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करनी है। किसी मंदिर में 11 हकीक पत्थर अर्पित करके कहें कि अमुक कार्य में सफलता मिले। ऐसा करने से उस कार्य में अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं मोती शंख का उपाय। बुधवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र में अपने सम्मुख मोती शंख रखें। उसके बाद उस पर केसर के स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर इस मंत्र का जाप करें और मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और मंत्र जाप
सप्टिक माला से करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालते जाएं। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। और इस उपाय को लगातार 11 दिनों तक करें। प्रतिदिन एक माला का जप करें और उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के वस्त्र की थैली में रखकर 11 दिनों के पश्चात चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रख दें। आपके घर में किसी भी तरह की किल्लत नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी, कलह कलेश नहीं रहेगी और यह सभी दूर हो जाएगा। मित्रों, तो कुंभ राशि वाले के जातक में गुरु महाराज थोड़ी नाराज हैं और इनके लिए आपको गुरुवार के दिन केले नहीं खाने हैं और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और साथ साथ प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देनी है तांबे के लोटे से। और उस लोटे में 1 लोटे जल लें और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। इससे आपको हर तरह से फ़ायदा होगा। आप निरोग रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुंदर रहिएगा मित्रों, घर में बरकत होगी। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा करिएगा। जय